हम सभी जानते हैं माँ के 9 रूप हैं, जिसमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ कालरात्रि, माँ कात्यायनी, माँ सिद्धिदात्री, माँ महागौरी और माँ स्कंद माता हैं। तो आइए समझते हैं कि क्यों माँ का नाम दुर्गा पड़ा। पुरातन काल में दुर्गम नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर समस्त वेदों को अपने अधीन कर लिया, जिस कारण सारे देवगण का बल छीन हो गया। इस घटना के उपरांत दुर्गम ने स्वर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और तब समस्त देवगण एकत्रित हुए और उन्होंने माँ देवी भगवती का आवाहन किया। फिर देवताओं ने उन्हें अपनी व्यथा बताई। तब माँ भगवती ने समस्त देवगण को दैत्य दुर्गम के प्रकोप से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। माँ भगवती ने दुर्गम का अंत करने का प्रण लिया। यह बात जब दुर्गम को पता चली तब उसने स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण कर दिया और तब माँ भगवती ने दैत्य दुर्गम की सेना का संहार किया और अंत में दुर्गम को मृत्यु लोक पहुंचा दिया। माँ भगवती ने जब दुर्गम के साथ अंतिम युद्ध किया तब उन्होंने भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्नमस्तिका, भैरवी, दूसरी अन्य महाशक्तियों को आवाहन कर उनकी सहायता से दुर्गम को पराजित किया। इस भीषण युद्ध में विकट दैत्य दुर्गम को पराजित करके उसका वध करने पर माँ भगवती दुर्गा नाम से प्रख्यात हुई। माँ दुर्गा ने जब नष्ट किया था देवगण का अभिमान, दोस्तों देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार अत्यंत भीषण युद्ध हुआ था। रक्त से सराबोर इस लड़ाई में अंततः देवगण विजयी हुए। जीत के मद में देवगण अभिमान और घमंड से भर गए तथा स्वयं को सर्वोत्तम मानने लगे। देवताओं के इस मिथ्या अभिमान को नष्ट करने हेतु माँ दुर्गा ने तेज पुंज का रूप धारण किया और फिर देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। तेज पुंज विराट स्वरूप देख समस्त देवगण भयभीत हो उठे और तब सभी देवताओं के राजा इंद्र ने वरुण देव को तेज पुंज का रहस्य जानने के लिए आगे भेजा। तेज पुंज के सामने जा वरुण देव अपनी शक्तियों का बखान करने लगे और तेज पुंज से अपना परिचय मांगने लगे। तब तेज पुंज ने वरुण देव के सामने एक अदना सा छोटा सा तिनका रखा और कहा कि तुम वास्तव में इतने ही बलशाली हो जितना तुम खुद का बखान कर रहे हो, तो इस तिनके को उड़ा कर दिखाओ। वरुण देव ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया, पर उसने वह तिनके को रत्ती भर न हिला पाया और उसका घमंड चूर चूर हो गया। अंत में वह वापस लौट और उन्होंने वह वास्तविकता इंद्रदेव से कही। इंद्रदेव ने अग्निदेव को भेजा। तेज पुंज ने अग्निदेव से कहा कि अपने बल और पराक्रम से इस तिनके को भस्म कर बताइए। अग्निदेव ने भी इस कार्य को पार लगाने में अपनी समस्त शक्ति झोंक दी, पर कुछ भी न हो पाया। अंत में वह भी सर झुकाए इंद्रदेव के पास लौट आए। इस तरह एक एक कर समस्त देवता तेज पुंज की चुनौती से परास्त हुए और अंत में देवराज इंद्र खुले मैदान में आए, पर उन्हें भी सफलता न प्राप्त हुई। अंत में समस्त देवगण ने तेज पुंज से हार मानकर वहां उनकी आराधना करना शुरू कर दिया। तब तेज पुंज रूप में माँ ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और देवताओं को यह ज्ञान दिया कि माँ शक्ति के आशीष से आप सबों ने दानवों को परास्त किया है। तब देवताओं ने भी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपना मिथ्या अभिमान त्याग दिया। अत्याचारी असुरों का नाश करने हेतु माँ भगवती ने कई अवतार लिए हैं। असुर महिषासुर का वध करने के लिए शक्ति माँ ने दुर्गा का अवतार लिया था। एक धार्मिक कथा के अनुसार महिषासुर ने अपने बल और पराक्रम से स्वर्ग लोक देवताओं से छीन लिया था। तब सारे देवता मिलकर विष्णु भगवान एवं शंकर भगवान से सहायता मांगने उनके समक्ष पहुंच गए। पूरी बात जानकर भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और तब उन सभी के मुख से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिस तेज से एक नारी का सृजन हुआ, जिन्हें माँ दुर्गा कहा गया। शस्त्रों से सुसज्जित हो माँ दुर्गा ने असुर महिषासुर से भीषण युद्ध किया और उसे परास्त कर उसका वध कर दिया। उसके पश्चात दुर्गा माँ ने स्वर्गलोक पुनः देवताओं को सौंप दिया। बलशाली असुर महिषासुर का हनन करने के बाद दुर्गा माँ महिषासुर मर्दनी नाम से प्रसिद्ध हुई।
रामायण से जुड़ी है माँ दुर्गा की कथा। भगवान राम जब अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपना वनवास काट रहे थे, लंका नगरी के राक्षस राजा रावण ने देवी सीता का छल से हरण कर लिया था और वह उन्हें बंदी बनाकर जबरन समुद्र पार लंका नगरी ले गया। माँ सीता को मुक्त कराने श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत, विभीषण और अपने मित्र सुग्रीव तथा उनकी सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचे थे ताकि समुद्र पार करके रावण से युद्ध कर देवी सीता को मुक्त कराया जा सके। इस महान कल्याणकारी युद्ध पर जाने से पहले श्री राम ने समुद्र पर 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की थी और उनसे विजय प्राप्ति के लिए आशीष लेकर 10वें दिन युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। दुर्गा माता के आशीर्वाद से श्री राम ने रावण को परास्त कर यमलोक भेज दिया और देवी सीता को लंका से बंधन मुक्त कराया। दोस्तों, अगर ये सभी जानकारियाँ और कहानियाँ आपको अच्छी लगी हों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।